गैरत से काटी जाती है। तुम मदर टेरेसा बनकर क्रिकेट के देवता बन जाते। सियासत में तकलीफें तो बर्दाश्त करना पड़ती हैं। मैंने 14 साल जेल काटी, मेरे पीछे मेरे बच्चे जवान हो गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज की हुकूमत थी। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत जरूरी है। पीटीआई के 4 साल दौर में मुल्क जमूत का शिकार रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मार कुटाई पर उतरी हुई है। सूबे में कोई काम नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के हालात पहले से बेहतर हैं, मुकम्मल बेहतर होने में वक्त लगेगा। बोले, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कश्मीर नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। एक कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, एक नहीं वो 2 केसेस के अंदर कन्विक्टेड हैं। उसके मुताबिक एक रूल्स हैं और दिखाते हैं, नहीं भी दिखाते। तो इस हवाले से मैं और क्या कह सकता हूँ। डील की खबरों में कितनी सदाकत है? देखिए, ना कोई डील है ना कोई ढील है। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा न खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता। हमारी जिम्मेदारी थी कि बतौर हुकूमत कि उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, वो की गई है। वो पिम्स में भी की गई है, तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है। उसके अलावा उनके पार्टी के रहनुमाओं को भी प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। कोई डील हो रही है ना ढील दी जा रही है। कानूनी मामलात अदालतों में हैं। डील की बातें कयास आराइयाँ हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई की आंख को लेकर सनसनी फैलाई गई। सेहत की देखभाल हमारी जिम्मेदारी थी, वो यकीनी बनाई। तिब्बी माहिरीन ने भी देखा है, उनकी पार्टी के रहनुमाओं को भी ब्रीफिंग दी गई है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन अरकान का धरना जारी है। असद कैसर का कहना है, मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। पार्लियामेंट लॉजिस के सामने हाथापाई और लड़ाई झगड़े पर पुलिस का एक्शन। पीटीआई के 2 एमएनए और 4 एमपीएस गिरफ्तार। दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में भी पीटीआई के धरने। केपी से पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें चारों से ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जैम, लोगों को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला केपी की धरनों पर आवाम से माजरत। कहा, कारकुन अपनी मदद आपके तहत सड़कों पर निकले। पीटीआई ने एहतजाज की ऑफिशियल कॉल नहीं दी थी। पीटीआई एहतजाज के बायस मोटरवे और जीटी रोड की बंदिश पर पेशावर हाईकोर्ट बरहम। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तलब कर लिया। कहा, बताया जाए आईजी और हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं। आईजी बताएं अब तक किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फारूक जमशेद ने समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। 2 रोज़ क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ का तिबी मुआयना भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया को मादनियात और कानकनी में ताउन बढ़ाने की पेशकश। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी वीडियो शेयर कर दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को तमाम वीज़ा पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन सदर से मुलाकात। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी शरीक। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात और फोर्सेस की ट्रेनिंग पर तफसीली बातचीत। सदर अनोरा कुमारा का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा। श्रीलंकन वज़ीर आज़म को जल्द दौरा पाकिस्तान पर भेजने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की जानिब से सदर डिसनाइके को दौरा पाकिस्तान की दावत। T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। श्रीलंकन सदर का भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया। फैसला
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दफ़ा इम्प्लीमेंट करना है रमज़ान करीम में, और उसके लिए पूरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुझ समेत वो सबको अपना इसमें हिस्सा डालना है। हमने देखा है कि किस तरह लोगों को कतारों में लगा के उनकी क्यूज बना के सख्त गर्मी के मौसम में भी आटे की बोरियां दी जाती हैं। उनको ज़रूरत है माली मुआवनत, तो उनके घर पे उनका दरवाज़ा खटका के उनको उनकी जो हक है वो उनकी दहलीज पे पहुँचाए। तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें उनको पहली मर्तबा कार्ड के ज़रिए, जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का रमजान में महंगाई गिरा फरोशी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। महंगी अशिया बेचने पर दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। रमजान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपए का राशन खरीदा जा सकेगा। मजदूर कार्ड पर 7,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे। निगहबान रमजान प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, माह रमजान में महंगाई का जिन बाहर निकल आता है, अशिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। जखीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी पर सख्त एक्शन होगा। पैरा फोर्स के एहलकार पूरे पंजाब में मौजूद होंगे। तमाम जगहों पर सहूलत बाजार फाल कर दिए जाए, किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ढाका में हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर MM नसीरुद्दीन ने अरकान से हल्फ लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। BNP अपने कायद का इंतखाब करेगी। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाब 3 बजे काबीना से हल्फ लेंगे। KP पुलिस, एलीट फोर्स और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहनुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकारों ने जामे शहादत नौश किया। कराची में शाह लतीफ टाउन में CTD का घर पर छापा। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, साथ ही फरार। बारूदी मवाद और असलहा बरामद। 2 एहलकार भी जख्मी। 3 दहशतगर्दों की शनाख्त जलील, न्याज और हमदान के नाम से हुई। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनल हिंदुस्तान बशीर जिब नेटवर्क से है। कार्रवाई जनवरी में गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की निशानदही पर की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर कराची पुलिस को खराज तहसीन। बानी पीटीआई को मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़। बानी की एक आंख की बिनाई 6/6, दूसरी की 6/9 है। दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल और कॉर्निया साफ है। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़। FFA टेस्ट कराने की हिदायत। बानी पीटीआई के साथी मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है, बानी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया बानी की बिनाई में बेहतरी आई है। मैं खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। बानी की आंखों का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर से गुज़श्ता रात बात हुई। हुकूमत मुझे, डॉक्टर फैसल सुल्तान या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर को मामला देखने दे। पार्लियामेंट लॉजिस में मुसल्लह अफराद को लाया गया। ऐसे अफराद लाए गए जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इल्ज़ाम। कहा, इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद नए SOPs जारी किए गए हैं। तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की नज़र जवानों जैसी है, वो देख रही हैं, पढ़ रही हैं। धरने देने वालों को मायूसी हुई होगी। बानी पीटीआई की आंख बच गई। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने CDF से बात की। मोहसिन नकवी फर्द वाहिद है जिन्होंने रिहाई के लिए मामला उठाया। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर के बड़े इंकशाफात। कहा, मोहसिन नकवी ने रिहाई के इम्कान पर संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। किसी और ने इस फोरम पर खुलकर बानी की रिहाई के लिए बात नहीं की। PTI क़यादत ने अब तक कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया। PTI में संजीदा हिकमत अमली का फुकदान है। बानी PTI को एहतजाज के जरिए रिहा नहीं करवाया जा सकता। बानी की रिहाई के लिए मुज़ाकरात और कानूनी रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को रमजान पैकेज फराहम किया जाएगा। पैकेज की तकसीम के लिए हर जिले में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमजान पैकेज पहुँचाएगी। फ्रॉड केस में नजफ हमीद की जमानत बहाली की दरख्वास्त पर नई पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन की केस सुनने से माजरत। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, नशेबे इलाके ज़ेर-ए-आब और नदी नालों में तुग़यानी। तलात चागी में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जाती सर्दी लौट आई। नौशहर फिरोज, कुंडियारों, मेहराबपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, मामूल से तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, कुछ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। दुबई के पोश इलाकों में साइबर बैंक फ्रॉड का इंकिशाफ। 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार, जैमर्स और जदीद आलात बरामद। मुल्जिमान ने पाम जुमेरा और दुबई मरीना के मोबाइल सिग्नल्स हाईजैक किए। शैडो मोबाइल नेटवर्क बनाकर शहरियों को लूटा। जाली बैंक SMS से अकाउंट्स में मौजूद रकूम चोरी। मुल्जिमान को 6 माह कैद और सजा के बाद रिपोर्ट करने का हुक्म। बरतानिया का 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी पर गौर मुशावरत मुकम्मल, फौरी कानून साजी की जाएगी। पाबंदी का इत्तलाक मुमकिन तौर पर इसी साल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में पहला रोजा कब होगा? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों को शहादत करीबी अदालत में जमा कराने की हिदायत। UAE, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में भी चांद देखने के लिए कमेटियां मुतहर्रिक। आज सूरज को ग्रहण लगेगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:56 पर होगा। रिंग ऑफ फायर सिर्फ अंटार्कटिका में नजर आएगा। सूरज ग्रहण अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के चंद हिस्सों में भी देखा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मुकाबले। कनाडा का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 174 रन का हदफ। युवराज समरा की शानदार सेंचुरी, 65 गेंदों पर 110 रन बनाए। दिलप्रीत बाजवा ने 36 रन की इनिंग्स खेली। 2:30 बजे जिम्बाब्वे और आयरलैंड मध्य मुकाबले होंगे। नेपाल और स्कॉटलैंड शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने इटली को हराकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम कल नमीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन जारी। सुपर 8 राउंड मरहले के लिए पाकिस्तान को लाजमी फतह दरकार। भारत से शिकस्त पर टीम मैनेजमेंट मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। मैच सनहाली सुपर स्पोर्ट्स ग्राउंड में दोपहर 2:30 बजे होगा। पाक भारत मैच के बाद भारतीय क्रिकेटर्स की लड़ाई की वीडियो वायरल। हार्दिक पांड्या कैच ड्रॉप करने पर कुलदीप यादव पर बरहम। सूर्य कुमार यादव का कुलदीप यादव पर गुस्सा भी वाज़ेह। कुलदीप यादव ने शाहीन आफरीदी का कैच ड्रॉप किया था। पाकिस्तानी टीम के साबिक ऑलराउंडर की शादी की तस्दीक। वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अहमद वसीम की पहली बीवी से 3 बच्चे हैं। क्रिकेटर की साबिक अहलिया सानिया ने इन्हें धोखेबाज करार दे दिया।